हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की बानी में से होने जा रहा है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें समझने को मिलेगा कि मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य क्या है, क्यों मिला यह मनुष्य जन्म, क्यों आए हम इस संसार में आने का क्या कारण है। संत कबीर साहिब कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीर साहिब समझाते हैं कि यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से टूटा हुआ पत्ता फिर कभी उसी डाल पर वापस नहीं लगता, वैसे ही यह शरीर एक बार अगर छूट गया तो वही अवसर दोबारा नहीं मिलता। आत्मा तो अमर है, पर आत्मा को होश सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में ही मिलता है। पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, कीट पतंग भी जीवन जीते हैं, पर क्या वे यह पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? नहीं, ये प्रश्न सिर्फ मनुष्य के भीतर उठते हैं, और जहां यह प्रश्न उठता है वहीं से यात्रा शुरू होती है। मनुष्य जन्म आत्मा का विद्यालय है, आत्मा का तीर्थ है, आत्मा की जागृति का द्वार है। यह जन्म सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मिला, सिर्फ परिवार बसाने के लिए नहीं मिला, सिर्फ पैसा, नाम और मान कमाने के लिए नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो पशु पक्षियों और मनुष्य में कोई अंतर ही ना रहता। मनुष्य को मिला है विवेक, सोचने की शक्ति, सच और झूठ को पहचानने की क्षमता, और यही विवेक एक दिन भीतर से पूछता है कि क्या यही जीवन है या इससे भी कुछ आगे है। कबीर साहिब कहते हैं, जिस दिन यह प्रश्न दिल से उठा, समझ लो मनुष्य जन्म का बीज अंकुरित हो गया। वरना बिना जागे, बिना समझे अगर जीवन निकल गया तो कबीर साफ कहते हैं कि ऐसा जीवन केवल सांसों की गिनती था, जीवन नहीं था। मनुष्य जन्म मालिक की तरफ से मिला, सबसे बड़ा अवसर है खुद को पहचानने का, अपनी आत्मा को जानने का और उस मालिक को पाने का जहां से हम आए हैं। अब प्रश्न यह नहीं है कि मनुष्य जन्म क्यों मिला, असली प्रश्न यह है कि क्या हम इस जन्म को पहचान पाए या इसे भी और जन्मों की तरह सोते सोते गंवा देंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलते ही हम दौड़ में लग जाते हैं, कुछ पाने की दौड़, कुछ बनने की दौड़, कुछ जमा करने की दौड़ में, और जीवन धीरे धीरे एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमने लगता है कि और क्या चाहिए। संत कबीर साहिब यहीं पर हमें रोकते हैं और एक गहरी सच्चाई दिखाते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीर कहते हैं कि जिस शरीर पर हमें इतना गर्व है, जिसे सजाने संवारने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, वह शरीर मिट्टी से बना है,
मिट्टी से और मिट्टी में ही मिल जाना है। आज हम मिट्टी को रौंद रहे हैं, कल वही मिट्टी हमें रौंद देगी। तो सोचो, अगर यह जन्म सिर्फ शरीर के सुख के लिए होता तो मृत्यु इतनी निश्चित क्यों होती? अगर जीवन का उद्देश्य केवल भोग होता तो बुढ़ापा क्यों आता, रोग क्यों आते, वियोग क्यों आता? हर सुख के साथ एक डर क्यों जुड़ा होता है? सुख छिन जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, मृत्यु का डर। कबीर साहिब कहते हैं कि दुख कोई दुर्घटना नहीं है, दुख एक संदेश है। दुख आत्मा को जगाने आता है। वह पूछता है कि क्या यही सब कुछ है या इसके पीछे कोई और सच छुपा है? मनुष्य जीवन में जब तक सब ठीक चलता है तब तक आदमी परमात्मा को याद नहीं करता, और जब जीवन में चोट लगती है, दर्द होता है, दुख आते हैं, आंसू गिरते हैं, तब पहली बार नजर ऊपर उठती है। यह संसार सुख का स्थायी स्थान नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। सेमल का फूल दूर से बहुत सुंदर दिखता है, पर पास जाओ तो ना खुशबू है ना रस है। संसार भी ऐसा ही है, दूर से आकर्षण, पास जाकर खालीपन। हम समझ लेते हैं कि यही हमारा घर है, यहीं बस जाना है, यहीं सब कुछ बना लेना है। पर कबीर साहिब कहते हैं कि यह घर नहीं है, यह पड़ाव है, यह संसार है, परीक्षा स्थल है, ना कि विश्राम स्थल। मनुष्य जन्म इसीलिए नहीं मिला कि हम संसार में और उलझ जाएं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला कि हम संसार में रहते हुए उससे ऊपर उठ सकें, परमात्मा से मिल सकें। जब तक आत्मा शरीर को ही सब कुछ मानती है, तब तक वह दुखी ही रहती है। और जिस दिन आत्मा यह समझ लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाली चेतना हूं, उसी दिन भीतर से यात्रा शुरू होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी इस सच को नहीं पहचानता, वह जीवन भर जीता तो है पर जागता नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि संसार बुरा है या अच्छा, सवाल यह है कि क्या हम संसार को ही अपना अंतिम सच मान बैठे हैं? क्योंकि जहां सच गलत समझ लिया, वहीं से जीवन का दुख शुरू होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगले चरण में हम समझेंगे कि आत्मा की असली भूख क्या है और क्यों संसार उस भूख को कभी भर नहीं सकता। संगत जी, मनुष्य जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अक्सर एक खालीपन रह जाता है। घर है पर चैन नहीं, परिवार है पर मन स्थिर नहीं, काम है पर तृप्ति नहीं। हम समझ नहीं पाते कि यह बेचैनी क्यों है। संत कबीर साहिब इस बेचैनी की जड़ तक पहुंचते हैं और साफ कहते हैं कि भूखा तो भोजन चाहिए, प्यासा चाहिए नीर, भूखी है आत्मा तुम्हारी, चाहिए साहब पीर। कबीर साहिब कहते हैं कि शरीर की भूख रोटी से मिट जाती है, शरीर की प्यास पानी से बुझ जाती है, पर आत्मा की भूख न रोटी से मिटती है, न धन से, न मान सम्मान से, न रिश्तों से। आत्मा की भूख सिर्फ उसी से मिटती है जहां से आत्मा आई है।
हम जीवन भर गलत जगह तलाश करते रहते हैं। पैसे में शांति ढूंढते हैं, पर पैसा बेचैनी बढ़ा देता है। नाम में सुख ढूंढते हैं, पर नाम अहंकार बढ़ा देता है। रिश्तों में स्थिरता ढूंढते हैं, पर रिश्ते भी बदल जाते हैं। और भीतर की प्यास ज्यों की त्यों बनी रहती है। कबीर साहिब कहते हैं, यह प्यास किसी चीज की नहीं, यह प्यास किसी स्मृति की है। आत्मा को अपने मूल की याद आती है। जैसे बच्चा मां की गोद को याद करता है, वैसे ही आत्मा अपने मालिक को याद करती है। इसी याद को हम बेचैनी कहते हैं, इसी पुकार को हम खालीपन कहते हैं, और इसी तड़प को हम दुख समझ लेते हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि यह याद जाग सके। अगर आत्मा की भूख संसार से मिट जाती तो कोई संत, कोई फकीर, कोई परोपकारी, कोई महात्मा संसार छोड़कर परमात्मा की खोज में ना निकलता। कबीर साहिब कहते हैं कि जब तक आत्मा अपनी भूख नहीं पहचानती, तब तक वह हर चीज से निराश होती रहती है। और जिस दिन आत्मा यह समझ लेती है कि मेरी भूख संसार की नहीं है, तो उसी दिन दिशा बदल जाती है। अब मनुष्य सिर्फ कमाने नहीं जीता, सिर्फ भोगने नहीं जीता, सिर्फ निभाने नहीं जीता। अब वह खोजने लगता है कि मैं कौन हूं और मेरा घर कहां है और वहां लौटने का रास्ता क्या है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह प्रश्न उठना ही मनुष्य जन्म की सफलता की चाबी है, शुरुआत है। संगत जी, अब आगे एक और बड़ा रहस्य खुलेगा। अगर आत्मा की भूख इतनी गहरी है तो यह संसार इसे क्यों नहीं भर पाता, और आत्मा यहां ही क्यों थी। जब तक आत्मा की भूख संसार से नहीं मिटती तो एक प्रश्न उठता है कि आत्मा यहां आई ही क्यों। अगर इसका घर परमात्मा के पास है तो यह संसार में भटकी कैसे। संत कबीर साहिब इस रहस्य को बहुत सीधे शब्दों में खोलते हैं। कहते हैं, कबीर माया जाल है, समझे सो सोए, जो सोया सो खो गया, जो जागा सो होए। कबीर कहते हैं कि यह संसार माया का जाल है। माया मतलब जो दिखे पर स्थायी ना हो, जो लगे अपना पर साथ ना जाए। आत्मा इसी माया में उलझ गई। पहले शरीर को मैं मान लिया, फिर रिश्तों को मेरा मान लिया, फिर धन और मान को अपना समझ लिया, और धीरे धीरे आत्मा अपनी असली पहचान ही भूल गई। और यह भूल ही भटकाव है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो इस भूल में सोया रहा वह संसार में खोता चला गया, और जो जाग गया उसी ने अपने होने को पहचान लिया। आत्मा जब तक जागती नहीं तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में है, घूमती रहती है। कभी राजा बनकर, कभी रंक बनकर, कभी सुख में कभी दुख में। हर जन्म में वह सोचती है कि शायद इस बार सब पूरा हो जाएगा, पर हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। क्योंकि संसार अधूरा नहीं है, समझ अधूरी है। कबीर साहिब कहते हैं कि आत्मा यहां सजा काटने नहीं आई, आत्मा यहां सीखने आई है। सीखने कि जो बदल रहा है वह मेरा नहीं है, और जो नहीं बदलता वही मैं हूं। मनुष्य जन्म इसीलिए दिया गया है कि यह सीख पूरी हो सके। जब आत्मा इस सीख को नहीं समझती तब तक संसार उसे पकड़ कर रखता है, और जिस दिन यह समझ आ जाती है
उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं भटक रही हूं, कि संसार मुझे पूरा नहीं कर पा रहा, कि भीतर कोई घर की याद है, तब एक नया प्रश्न उठता है कि अब रास्ता कौन दिखाए। क्योंकि भटकाव से निकलने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती, दिशा भी चाहिए। संत कबीर साहिब यहीं पर गुरु की महिमा बताते हैं। कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर कहते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करो। लेकिन क्यों? क्योंकि गुरु ही वह है जो गोविंद तक पहुंचाता है। आत्मा अंधी नहीं है, पर रास्ता अंधेरे में है, और अंधेरे में रास्ता वही दिखा सकता है जो खुद उस रास्ते से गुजरा हो। गुरु कोई किताब नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, कोई तर्क नहीं। गुरु जीता जागता अनुभव है। गुरु वह है जो आत्मा को उसकी भूली हुई पहचान याद दिला दे। कबीर साहिब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। किताबें पढ़कर ज्ञान तो बढ़ सकता है, पर जागरण नहीं होता, क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं चाहिए, उसे जागृति चाहिए। और जागृति सिर्फ शब्दों से नहीं, संपर्क से आती है। जैसे दिया जले हुए दिए से जलता है, वैसे ही जागी हुई आत्मा दूसरी आत्मा को जगा देती है। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। गुरु आत्मा को संसार से भागने को नहीं कहता, गुरु आत्मा को सच देखने की आंख देता है। गुरु सिखाता है कि इस संसार में रहते हुए संसार के नहीं होना। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु बाहर नहीं ढूंढा जाता, गुरु भीतर की पुकार से मिलता है। जब आत्मा सच में थक जाती है, जब सारे सहारे कमजोर पड़ जाते हैं, जब भीतर से आवाज आती है कि अब मुझे सच चाहिए, उसी क्षण गुरु का द्वार खुलता है। मनुष्य जन्म गुरु से मिलने के लिए ही मिला है, क्योंकि गुरु के बिना आत्मा भटकाव समझ ही नहीं पाती, और बिना समझे मुक्ति संभव नहीं होती। जब गुरु मिल जाता है तो आत्मा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि अब करना क्या है, क्योंकि सिर्फ गुरु को मान लेना यात्रा नहीं है, यात्रा तो चलने से शुरू होती है। संत कबीर साहिब इस चलने का मार्ग बताते हैं और उसे कहते हैं नाम का मार्ग। कबीर साहिब कहते हैं कि राम नाम रस पीजिए, छूटे कंचन काम, काम क्रोध मद लोभ की, सहज मिटे अविराम। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम कोई मंत्र नहीं, नाम कोई आवाज भर नहीं है। नाम आत्मा की दिशा है। नाम आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देता है। हम जीवन भर बाहर खोजते रहे, बाहर सुख, बाहर शांति, बाहर सुरक्षा, और नाम हमें सिखाता है कि अब भीतर चलो। स्मरण कोई कठिन साधना नहीं है, स्मरण याद करने की कला है। जैसे बिछड़ा हुआ प्रेमी अपने प्रिय को बार बार याद करता है, वैसे ही आत्मा मालिक को याद करती है। नाम धीरे धीरे मन को थाम लेता है, और जब मन थमता है तो आत्मा पहली बार अपनी आवाज सुनती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए,
मन ही की प्रतीत। मन बाहर भागता है तो आत्मा हारती है, मन भीतर लौटता है तो आत्मा जीतती है। नाम का स्मरण मन को धीरे धीरे बाहर की दौड़ से अलग करता है, और एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा भीतर हल्की होने लगती है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे बीज को मिट्टी में समय लगता है, वैसे ही नाम को हृदय में समय लगता है। पर एक बात पक्की है कि जो नाम बोता है वह खाली नहीं जाता। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि आत्मा नाम की कमाई कर सके, क्योंकि बिना नाम के आत्मा संसार से ऊपर नहीं उठ सकती। नाम आत्मा की नाव है और गुरु उस नाव का खेवनहार। जब आत्मा नाम और स्मरण के मार्ग पर चलना शुरू करती है, तब सबसे पहले मन सामने आता है। मन विरोध नहीं करता पर भटकाता है। मन कहता है कि थोड़ा बाद में करेंगे, आज मन नहीं है, कल ज्यादा भजन सिमरन में बैठेंगे, और देखते देखते स्मरण टूट जाता है। संत कबीर साहिब मन की इस चाल को अच्छी तरह जानते थे। कबीर साहिब कहते थे कि मन के मते न चालिए, मन अति चालाक, मन को मारे हरि मिले, मन मारे ना हरिनाक। कबीर कहते हैं कि मन बहुत चालाक है। वह कभी भोग का लालच देता है, कभी भय दिखाता है, कभी शंका खड़ी करता है, कभी कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं, कभी कहता है अभी समय नहीं आया, और आत्मा फिर से पुरानी आदतों में लौट जाती है। मन को एकदम से शांत नहीं किया जा सकता, मन को धीरे धीरे थकाया जाता है। नाम का स्मरण मन के लिए सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन बाहर जीता है और नाम भीतर ले जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब मन भटकता है तो घबराओ मत, भटकाव असफलता नहीं है, भटकाव शुरुआत का संकेत है। अगर मन भटके ही नहीं तो समझो नाम भीतर जा ही नहीं रहा। जैसे गंदा पानी साफ करते समय ऊपर आ जाता है, वैसे ही मन की गंदगी नाम करते समय ऊपर आती है। यही धैर्य की परीक्षा होती है। जो यहां रुक गया वह आगे बढ़ेगा, जो यहां हार गया वह लौट जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं मन को डांटो नहीं, मन से लड़ो नहीं, मन को केवल नाम में लौटाते रहो। बार बार धीरे धीरे प्रेम से। एक दिन मन थक जाएगा, और जब मन थकता है तब आत्मा जागती है। जब मन नाम में बार बार लौटाया जाता है, जब स्मरण धीरे धीरे निरंतर होने लगता है, तो भीतर कुछ बदलने लगता है। पहले शब्द कम होते हैं, फिर विचार धीमे पड़ते हैं, और फिर एक मौन उतरने लगता है। यह मौन डराने वाला नहीं होता, यह मौन सुकून देता है। संत कबीर साहिब इस अवस्था को इशारों में बताते हैं। कहते हैं अंतर दीपक जल गया, मुख बंदी सांच, कहे कबीर पहचानिए, यही सहज की आँच। जब भीतर दीपक जलता है तो बाहर की बातें अपने आप शांत हो जाती है। आत्मा पहली बार खुद को महसूस करती है। अब वह शरीर नहीं होती, वह सिर्फ साक्षी होती है। सुख आता है, दुख आता है, पर आत्मा उनसे अलग रहती है। यही जागरण की शुरुआत है।
यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई दिखावा नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। कबीर साहिब कहते हैं कि इस अवस्था में मनुष्य अहंकार नहीं करता, क्योंकि जो देखा गया है वह कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जाता है वह पूरा सच नहीं होता। भीतर शांति उतरती है और बाहर व्यवहार सहज हो जाता है। मनुष्य दुनिया में रहता है, पर दुनिया उन पर हावी नहीं रहती। यह अनुभव हर किसी को अलग रूप में होता है, पर संकेत एक जैसे होते हैं। डर कम होने लगता है, क्रोध ढीला पड़ता है और प्रेम बिना कारण बहने लगता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, भीतर का अनुभव एक दिन में नहीं टिकता। जागरण की झलक आती है, फिर छुप जाती है, और यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। संत कबीर साहिब इस अवस्था को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। कहते हैं, कबीर धीरज राखिए जैसे थामे धीर, बिन धीरज के पाइए नहीं साहब पीर। जो मिला है उसे पकड़ने की जल्दी मत करो, जो छूटा है उससे डर मत जाओ। स्थिरता प्रेम से आती है, जोर से नहीं। आत्मा को फिर भीतर लौटाना पड़ता है। जैसे नदी बार बार समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा नाम की ओर लौटती है। मन कभी ऊपर उठता है, कभी फिर नीचे गिरता है। यह गिरना विफलता नहीं है, यह प्रक्रिया है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो धीरज रखता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल शांति पाना? क्या केवल दुख से मुक्त होना? नहीं, मनुष्य जन्म इससे कहीं बड़ा है। अंतिम उद्देश्य है अपनी असली पहचान में स्थिर हो जाना। यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सबको देख रही है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं मिटता है तब मालिक प्रकट होता है, और यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, मुक्ति का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। मनुष्य जन्म इसी मुक्ति के लिए मिला है। अगर यह समझ पक्की हो जाए तो जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि मनुष्य जीवन धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ता है। दिन बीतते हैं, साल निकल जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि समय हाथ से फिसल गया। संत कबीर साहिब इसी सत्य को बहुत करुण स्वर में कहते हैं कि कबीर सुत्ता क्या कीजिए, जागी न जपिए नाम, काल पकड़ ले जाएगा जैसे बिल्ली चाम। कबीर साहिब चेताते हैं कि अगर इस जीवन में नाम को नहीं जपा, अगर आत्मा को नहीं जगाया, तो काल एक दिन सब कुछ छीन लेगा, और तब ना धन काम आएगा, न संबंध, न रिश्ते नाते, न बेटे बेटियां, न मान, न ज्ञान। केवल जो भीतर कमाया गया है वही साथ जाएगा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु पर्दा है। पर्दे के उस पार आत्मा वही लेकर जाती है जो उसने इस जन्म में अर्जित किया। अगर जीवन केवल संसार में उलझा रहा
तो आत्मा फिर उसी चक्कर में लौट आएगी। फिर जन्म, फिर भटकाव, फिर वही खोज। कबीर साहिब कहते हैं कि यह जन्म भाग्य से नहीं, अनुकंपा से मिला है, और अनुकंपा तब पूरी होती है जब उसका उद्देश्य पूरा किया जाए। मनुष्य जन्म इसीलिए नहीं मिला कि हम मर जाएं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला कि हम जीते जी जाग जाएं। यहीं जीते जी मरना है, जिसके बारे में हमने कल के सत्संग में फरमाया। अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर जरूर सुनिएगा। संगत जी, अहंकार का मरना, भ्रम का मरना, अज्ञान का मरना और आत्मा का अपने सच में जी उठना। कबीर साहिब कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। समय की चक्की सबको पीसती है, पर जो पहले ही जाग गया वह इस चक्की से ऊपर उठ जाता है। अब प्रश्न बहुत सरल है, क्या यह जीवन सिर्फ बीतेगा या जागेगा? क्यों मिला मनुष्य जन्म? इसका उत्तर अब बाहर नहीं, भीतर है। अगर भीतर थोड़ी भी तड़प जाग गई हो तो समझ लेना यह सत्संग व्यर्थ नहीं गया। संगत जी, आज हमने केवल शब्द नहीं सुने, आज हमने अपने जीवन का प्रश्न सुना है कि क्यों मिला मनुष्य जन्म। क्या यह कोई साधारण सवाल है? नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह जन्म खाने कमाने के लिए नहीं मिला, यह जन्म सोते सोते गंवाने के लिए नहीं मिला, यह जन्म जागने के लिए मिला है, अपने सच को पहचानने के लिए मिला है और उस मालिक तक पहुंचने के लिए मिला है जहां से हम आए हैं। संत कबीर साहिब आज भी हमें पुकार रहे हैं कि जागो, समय बहुत कम है। जो आज जाग गया वह बच गया, जो आज भी टालता रहा वह फिर चक्कर में लौट जाएगा। अब निर्णय करना आपके हाथ में है कि सांसों को गिनते रहना है या आत्मा को परमात्मा से जोड़ना भी है, आत्मा को जगाना है। अगर इस सत्संग ने आपके भीतर थोड़ी सी भी हलचल पैदा की है तो समझ लेना मालिक ने दस्तक दे दी है। अब रोज भजन सिमरन पर बैठना है। अब देर मत कीजिए, आज से नहीं अभी से नाम को थामिए और जीवन को सार्थक बनाइए। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, आप सत्संग तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास जब भी हम सत्संग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, तब तो आप सत्संग का रोजाना लाभ ले पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप जी से अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।